हेलो फ्रेंड, मैं रामकिशोर आप सबका अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, हम लोग पढ़ रहे थे क्षेत्रमिति और क्षेत्रमिति के हम एक और टॉपिक लेकर आपके सामने आ गए हैं। तो देखिए, हमारा क्षेत्रमिति का एक टॉपिक है शंकु, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोन। कोन मीन्स क्या होता है? शंकु। तो आइए हम लोग शंकु के बारे में आज हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। जो भी इससे एक कॉन्सेप्ट रहेगा उसको हम आपको बताएंगे। तो चलिए देखिए, हम लोग पढ़ेंगे शंकु, यानी कि शंकु के अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कोन बोलते हैं। और शंकु जो होता है इस प्रकार से कुछ बनता है। तो देखिए, शंकु जो होता है ना, से टोपी ऐसा बनता है, जो बर्थडे का टोपी ना रहता है वैसा ही कुछ रहता है। तो देखिएगा, तो इसमें क्या है, ई जो है ना सामने ऊपर से नीचे जा रहा है, ये ऊंचाई है। और ये क्या है, ओ एम जो है ना, मतलब ओ ए ओ ऊंचाई है। और ए से एम तक एल है, जिसको हम लोग हिंदी में तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, और इसको ऊंचाई बोलती हैं। और ओ से लेके एम तक है, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आइए, इसमें हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा उसको हम आपको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो हमको लगता है कि ए ओ एम एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें ए से लेकर ओ तक लंब है और ओ से लेकर एम तक आधार है। और यहाँ से एम जो है वो कर्ण है। क्या कर्ण है? तो हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय आता है। क्या आता है? एक पाइथागोरस प्रमेय। उसमें आप पढ़े होंगे कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है ना, से आधार के स्क्वायर और प्लस लंब के स्क्वायर के क्या होता है? बराबर होता है। तो अगर यहाँ से ध्यान से देखिएगा तो ना लग रहा है कि एम अगर है कर्ण है तो एल है इसका मान। एल लिखा है क्योंकि इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। और इसको खाली ओ एम जो पूरा यहाँ से यहाँ आया, इसको खाली ऊंचाई। और यहाँ से ओ से लेके एम तक यह है आपका त्रिज्या है। तो देखिए, इसमें आपको फार्मूला याद रखना है। इसका मेन फार्मूला है कि एल स्क्वायर बराबर क्या होता है? एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर होता है। एल स्क्वायर बराबर क्या फार्मूला होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपका मेन फार्मूला है। क्या है? मेन फार्मूला, जो आपको ध्यान रखना है, हमेशा के लिए ध्यान रखना है। तो देखिएगा, इसमें आपको जब भी चीज़ आएगा ऐसा कुछ, तो क्या होगा? एल क्या है? जहाँ एल तिर्यक ऊंचाई है, एच क्या है? ऊंचाई है ना। तो देखिए, हम आपको लिख देते हैं। जहाँ एच क्या है तो आपको देखना है एच क्या है। एच तो एच है ऊंचाई। एच क्या है? एच आपका ऊंचाई है। अच्छा, एल क्या है? एल आपका है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई यानी कि शंकु के तिर्यक ऊंचाई। शंकु के तिर्यक ऊंचाई। और आर क्या है? तो आर जहाँ त्रिज्या है, जहाँ आर क्या है? त्रिज्या है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस शंकु में आपको इतना चीज़ ध्यान रखना है कि जो एच होता है वो क्या होता है? ऊंचाई। और जो एल होता है वो होता है तिर्यक ऊंचाई। और जो आर होता है वो होता है त्रिज्या। तो इसके बारे में आपको समझना है। अब इसी से हम अब देखें कि ए ओ एम जो है ना, से इसमें क्या है? तो इसमें आपको समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो समकोण त्रिभुज में होता है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो इसीलिए अगर ए एम जो है ना, से इस समकोण त्रिभुज में कर्ण है और ओ से लेके एम तक है वो आधार है, और ए से लेके ओ तक यानी ए एम लंब है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर क्या होगा? तो कर्ण एल के स्क्वायर बराबर एच के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ से तीनों का मान पूछता है। तो देखिए, जब भी ऐसा काम करेंगे तो मान के चलिए ना, तो हम आपको तीन वो फार्मूला बताते हैं। तो देखिए, अगर मान के चलिए कि इस पहला फार्मूला है, तो एल बराबर आप फार्मूला याद रखिएगा, एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर के अंदर रूट। देखिए, एल बराबर, जहाँ एल क्या है? तो एल आपका तिर्यक ऊंचाई है। तो एल बराबर फार्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंदर रूट होता है, यानी कि इसका रूट होता है ऊपर में। अब ये चीज़ हो गया। हो सकता है कि आपको एच का भी पूछ दिया जाए कि एच बराबर क्या फार्मूला होगा। तो एच बराबर जानते हैं क्या होता है? एल स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर होता है। एच बराबर फार्मूला क्या होता है? एच बराबर होता है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के रूट होता है, यानी कि इसको रूट कर देते हैं। एक फार्मूला और इसका होता है आर बराबर। तो आर बराबर जो फार्मूला होता है सो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर। देखिएगा, इसको स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो ये तीन गो फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें कौन क्या है हम आपको बता चुके हैं। अब देखिए, ये सब आता कैसे है, तो आइए हम आपको बताते हैं। तो देखिए, मेन फार्मूला हमारा क्या है? एल स्क्वायर है। एल स्क्वायर बराबर क्या है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये मेन फार्मूला है। अब हम चाहते हैं कि एल का मान निकल जाए, तो एल का मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये स्क्वायर हटाएंगे। तो स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला जो होता है ना, बराबर की साइड रूट में हो जाता है। तो इसीलिए रूट क्या होता है? एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर के रूट कर देंगे। तो ये एक फार्मूला निकल गया। तो एल बराबर क्या हो गया? एच स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर। तो देखिए ना यहाँ भी तो एल बराबर वही फार्मूला लिखे थे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के रूट कर दिए। तो यही चीज़ यहाँ से आता है, ठीक ना। अगर कोई कहा कि ना हमको एच का मान चाहिए, तो देखिए मेन फार्मूला अब क्या है, तो देखिए ये क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हम चाहते हैं कि एच का मान निकले, तो ये आर स्क्वायर जो है ना ई साइड आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ से क्या करेंगे, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर ये प्लस में था तो ई साइड लेके आ गए हैं, तो क्या हो गया माइनस में। तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एच स्क्वायर हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसको ना तो सीधा कर लेते हैं पहले। तो एच स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए पूरा को ई साइड कर देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम चाहते हैं कि एच का मान निकले, किसका मान, एच का मान निकले। तो एच बराबर क्या हमारा हो जाएगा, अब रूट को जैसे अब सामने तरफ रूट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वो फार्मूला निकल गया। तो देखिए अगर एल बराबर ही फार्मूला है तो एच बराबर क्या है कि एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के अंदर रूट है, यानी कि रूट कर दे इसको। तो देखिए ना एच बराबर यही तो फार्मूला आया है, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको ऊपर से रूट कर दिए तो रूट करल है। अब एक चीज़ और देखिए, और भी फार्मूला अब एगो आर बराबर निकाल लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा मेन फार्मूला क्या है, एल स्क्वायर बराबर क्या है, एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। इस बार हम चाहते हैं कि एच का मान निकल जाए, क्या निकल जाए, एच का। तो एच का अच्छा एच का मान तो आर का मान निकालना चाहते हैं। तो आर का मान निकालना चाहते हैं तो इसको क्या करिए कि एल स्क्वायर में से अगर हम एच स्क्वायर को घटा देंगे तब बराबर क्या होगा, आर स्क्वायर। देखिए इसमें क्या किए थे, इसमें हम आर को इधर लाए थे, अब हम आपको एच को इधर लाते हैं ताकि आर का मान आसानी से निकल जाए। अब इसको सीधा करते हैं तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये हो जाएगा। अगर यहाँ से ये हो जाएगा इसका मतलब आर का मान निकालना है तो स्क्वायर हमको हटाना पड़ेगा। तो स्क्वायर अब हटेगा, तो स्क्वायर हटेगा तो आर बराबर क्या होगा, रूट करेंगे और एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो देखिए ये भी एक फार्मूला निकल गया कि ना। तो आर बराबर क्या है, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर के रूट कर दिए। तो देखिए यही फार्मूला तो वही लाए थे। तो ये आपको ध्यान से समझना दोस्त। देखिए आया कैसे, इसको हम यहाँ एक्सप्लेन कर दिए, और इसका ये फार्मूला ध्यान क्या रखना है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। मेन फार्मूला ये है जो बॉक्स में बंद किए हैं, और इससे 3 फार्मूला, यानी कि एल बराबर डायरेक्ट आपको निकालने आना चाहिए, एच बराबर आना चाहिए और आर बराबर आना चाहिए। अगर मेन फार्मूला याद है तो आप इसको याद करके जरूरी भी ना है, अगर ना याद है तो फिर ना, अगर मान के चलिए कि मेन फार्मूला ना याद है तो इससे याद कर लीजिए। आपको जो सुविधा लगे उसको आप याद कर सकते हैं। ये आया कैसे हम आपको कारण बता दिए, ठीक ना। तो अब हमको आपको बताते हैं कि इसका फार्मूला और भी क्या होगा, जैसे इंपॉर्टेंट फार्मूला क्षेत्रफल से रिलेटेड या आयतन ये सब निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब इसको स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब 10 के एग्जाम में क्वेश्चन में आता है, बोर्ड के एग्जाम आप दीजिएगा तो उसमें आएगा। तो इसको मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए, अब हम आपको फार्मूला इसमें बताते हैं कि जैसे मान के चले शंकु का कुछ फार्मूला आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहला फार्मूला, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है, पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल। इसको आपको रटना पड़ जाएगा, याद करना पड़ेगा, ये फिक्स है। क्या होता है, पाई आर और एल होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद होता है एक शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी होता है। तो दूसरा फार्मूला, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण। अब देखिए संपूर्ण मतलब क्या है कि पूरा क्षेत्रफल, संपूर्ण में क्या होता है, पूरा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। देखिए ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब देखिए तो फिर अंतर क्या है शंकु वक्र पृष्ठ में और संपूर्ण में। तो देखिए अंतर क्या है, वक्र मतलब कहेगा ना वक्र पृष्ठ, तो ये शंकु है ना नीचे वाला पार्ट को छोड़ के, जैसे इस सतह पर कोई बैठा है, जैसे टोपी होता है ना, ऐसा जो बर्थडे में हम लोग पहनते हैं, तो ये बर्थडे वाला का टोपी अगर रख दीजिएगा तो नीचे वाला भाग ना है, अब जितना इसका चारों तरफ बच गया ना, जैसे ये चारों तरफ है, वो वक्र पृष्ठ है। उसका अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए है तो आपको पाई आर एल का फार्मूला लगा दीजिएगा, तो आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा।
लेकिन आप चाहते हैं कि ना हमको तो संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या निकलेगा कि ई तो होबे करेगा, उसके अलावा जो नीचे जो सतह पर टोपी रखते हैं तो उसके नीचे भी तो क्षेत्रफल है ना, तो उसका भी क्षेत्रफल जोड़ देते हैं ना, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाता है। तो चलिए आइए हम आपको बताते हैं। तो देखिए इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर और एल होता है प्लस, अब नीचे देखिएगा तो ये हमको लगता है कि एक वृत्त बन रहा है, यहाँ से यहाँ देखा जाए तो ये एक वृत्त है, तो अगर वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल देंगे तो वक्र पृष्ठ और प्लस नीचे वाला जोड़ देंगे तो संपूर्ण हो जाएगा। तब वक्र पाई आर एल है और नीचे वाला एक वृत्त बन रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर है तो इसमें से कॉमन निकालिए, तो जो दोनों में शामिल रहता है वही तो कॉमन निकलता है। तो हम चाहते हैं कि दोनों में शामिल, यहाँ भी पाई है यहाँ भी पाई है, आर यहाँ भी है आर यहाँ भी है, लेकिन एल ना है तो एल ना निकालेंगे, तो हम चाहते हैं कि पाई आर कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से एल बचा प्लस, अब आर स्क्वायर था तो एक बाहर निकाल लेते, एक तो बचा ना, तो एक अंदर रह गया, इसीलिए फार्मूला क्या पाई आर इंटू एल प्लस आर है। तो यहीं से ही फार्मूला आता है, यहाँ से ये फार्मूला आता है। तो अगर उसे ना समझ में आता है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए सब का कारण है कि कैसे आता है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक ना, रटना नहीं है, हमने कि समझना है, हर चीज़ को समझ समझ के पढ़ना चाहिए। रट के पढ़िएगा अब भुला जाइएगा, समझ के पढ़िएगा ज़्यादा याद रहेगा। तो चलिए अब इसको भी हम मिटाते हैं कि इसमें समझाना था कि बस इस प्रकार से आता है। अब देखिए अब अगर देखा जाए तो इसमें आपको समझना है कि एक फार्मूला और है, एक फार्मूला और है तीसरा, एक होता है शंकु का आयतन, जो कि आपको ध्यान रखना है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो शंकु का जो आयतन होता है ना से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका मतलब देखिए आपको इसमें आपको अगर आयतन निकालना है तो आर और एच की जरूरत पड़ेगा, और इसमें अगर कुछ में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको एच की जरूरी नहीं है, केवल एल और आर से काम चल जाएगा। तो यही आपको 3 गो फार्मूला है जो कि आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए एक बार आइए हम आपको फिर से रिवीजन कराते हैं। हम लोग क्या पढ़े, शंकु, शंकु के अंग्रेजी में क्या बोलते हैं तो कोण बोलते हैं, और कोण की आकृति कैसा होता है तो कुछ इस प्रकार से होता है, इसको हम लोग कोण बोलते हैं, शंकु बोलते हैं। अब शंकु में देखा जाए तो एक होता है ऊंचाई जो सीधे होता है ऊपर से नीचे, एक होता है तिर्यक ऊंचाई जिसको हम लोग तिरछी ऊंचाई भी बोलते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई को सूचित एल से करते हैं, ऊंचाई जो रहता है मेन ऊंचाई उसको एच से करते हैं। यहाँ से यहाँ आर होता है जिसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। तो देखिए ऊंचाई को एच से, मतलब एच को ऊंचाई रहता है, एल को तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं और आर को क्या बोलते हैं त्रिज्या। अब इसमें आपको समझना है कि एल स्क्वायर बराबर एक फार्मूला होता है, क्यों, क्योंकि देखिएगा तो शंकु जो है ना इसमें ए ओ और एम मिलके एक समकोण त्रिभुज बनाता है। अब एक समकोण त्रिभुज यहाँ से बन रहा है, तो यहाँ से देखिएगा ना कि एक आधार होगा, तो ओ से लेके एम तक आधार है, और ए से लेके ओ तक आपका ऊंचाई है, और ए से लेके एम तक कर्ण है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय एक लगता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर और जोड़ लंब का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो ये मेन फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों में से 2 के मान देकर एक मान पूछ लेता है, तो आपको 3 फार्मूला यहाँ से याद रखना है, या तो आप इसी से बना लीजिएगा, इसमें मान पूछ देगा तो निकल जाएगा। तो एल बराबर जो होता है ना अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, एच बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर बराबर फार्मूला होता है एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो यही आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। ये आता कैसे है तो हम आपको कारण बता दिए थे कि मेन फार्मूला से ही आता है, और वही से ही सब फार्मूला निकल के आया है। अब देखिए यहाँ से ये दोनों जरूरी है, क्योंकि क्षेत्रफल क्वेश्चन को बनाने के लिए दोनों जरूरी है। अब देखा जाए तो शंकु का सबसे पहला फार्मूला आता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र मतलब इसका ऊपर वाला, ये मतलब इधर से निकाल दे, नीचे वाला को छोड़ के, तो उसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ में देखा जाए तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल होता है, और एक होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण मतलब पूरा, संपूर्ण मतलब पूरा, जैसे ये तो ऊपर वाला होवे करेगा, इधर से जितना आएगा, नीचे जो वाला जो सतह होगा ना उसका भी क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे आया था वो हम आपको अभी बता चुके हैं, तो उसको ध्यान में रखिएगा कैसे आता है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है, तो पाई आर इंटू एल प्लस क्या होता है आर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आते हैं तो एक क्वेश्चन, एक फार्मूला और यहाँ से बनता है शंकु से, कि शंकु का आयतन जो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है, तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो चलिए दोस्त, आशा करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसमें हम आपको बताते हैं क्वेश्चन कुछ, कि क्वेश्चन इसमें कैसे आएगा और क्वेश्चन से हम आपको क्लियर करते हैं। तो चलिए अब इसको मिटा देते हैं, ठीक ना, इसको मिटा देते हैं। तो चलिए अब देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन जो रहेगा उसमें आपको समझना पड़ेगा कि इसमें क्या क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए, मान लेते हैं कि क्वेश्चन इस प्रकार से कुछ रहेगा। पहला क्वेश्चन, किसी शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा इसका ऊंचाई मतलब किसका ऊंचाई, शंकु का, तथा इसका ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन निकालें। देखिए, ये क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन इसमें क्या है, कह रहा है ना, किसी शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा इसका ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन निकालें। तो देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे ना, कि इसका एक आकृति बना लेंगे, क्या, शंकु के। तो शंकु होता क्या है, तो ऐसा होता है शंकु। छोटा सा प्यारा सा एक शंकु है हमारा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ से क्या होगा, एच होगा, और ई वाला, ये तो एच रहे, ये आपका एच रहेगा। तो एच की ऊंचाई देवल है, कितना देवल है, 12 सेंटीमीटर। तो आपको 12 सेंटीमीटर, एल नहीं दिया हुआ है, आर देवल है। तो आर को हम यहाँ लिखते हैं, कितना, 14 सेंटीमीटर। और ई एच लिखिए, एच ना है तो बाहर लिखिए। एच कितना है, एच आपका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर लिख दिए। देखिए, जो दिया हुआ है ना, तो इसमें दिया हुआ ये चीज़ है, यानी कि देखिए दिया हुआ है वो आपको लिख देना, वो फिगर में दिया है। तो दिया है क्या, तो एच दिया हुआ है, एच कितना है, 12 सेंटीमीटर, और आर का मान कितना देवल है, 14 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको लिख देना है। और यहाँ तो हम आकृति में दर्शाइए दिए हैं। अब कहता है कि इसका निकालना है, जानते हैं क्या, शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन एक का फॉर्मूला होता है, तो प्रश्न से करेंगे। क्या करेंगे, तो प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या है, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन कितना होता है, तो हम आपको बताए थे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। अब 1/3 करेंगे, पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना है, तो आर देखिएगा तो 14 है। तो 14 के क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, इंटू एच कितना है, तो एच 12 है, तो 12 लिख देंगे। अब इसको देखिएगा, तो 1/3 इंटू पाई का मान 22, अच्छा ये काट दे, 22 अभी नहीं काटते हैं, 22/7, और यहाँ से लिखते हैं 14 गुना 14 इंटू 12। अब इसको काट देते हैं, तो ये 7 या 21 कट जाए, 7 दूना 14 कट जाएगा, ये कटेगा 4 या 12 काट देंगे। तो बचा फिर क्या, तो देखिए यहाँ से बच गया, इसको ना तो 22 दूना 44 कर देते हैं, गुना ये 14 14 4 14 चौका 56। अब इसको दोनों के गुना कर दीजिए, जितना आ जाएगा वही आयतन हो जाएगा। तो देखिए रफ में करते हैं, 56 में 44 से, तो देखिए 6 चौका 24 के 4, हाथ में 2, 4 5 20, 20 और 2 22। अब इसको करेंगे तो फिर 4 हो जाएगा, फिर 2, यही ना, क्योंकि 4 से करना है दोनों में, तो 4 हो जाएगा, ये 6 ये 4, यानी कि 24 64 आ जाएगा, 24 64 आ जाएगा। तो इसको अगर गुना करला के बाद 2464 आ जाएगा, तो क्या निकल के आ जाएगा, आयतन निकल के आ जाएगा। तो क्या हो गया, 2464 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में रहता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा ना दोस्त, तो आपको आसानी से बना लेना है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखा जाए इसमें, तो हम आपको एक बार और समझा देते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ कि शंकु की त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर तथा इसका ऊंचाई देवल है 12 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन निकालना है। तो देखिए सबसे पहले एक आकृति बना लिए, उसमें एच दर्शा दिए कि एच कौन देवल है 12 है और आर कितना 14 है।
अब दिया हुआ है कि एच कितना 12 है और त्रिज्या r14 देवल है, ऐसा लिख दिए। तो प्रश्न से कर दिए, तो प्रश्न से कहता है कि शंकु का आयतन निकालना है। प्रश्न के अनुसार तो शंकु का आयतन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब देखा जाता है तो 1/3 है, अब पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो 22/7 गुना और पाई आर के मान कितना है? तो आर 14 है, इसीलिए 14 के क्या कर दिए? स्क्वायर कर दिए, गुना 12 कर दिए। अब जैसे इसको करेंगे तो 1/3 है 22/7 और 14 के स्क्वायर मतलब 14 को देखिए जहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा ना उसको स्क्वायर करने से अच्छा 2 बारी गुना कर दीजिए ताकि कुछ कट जाएगा, और कट जाएगा तो आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ भी कट गया तो 7 दूना 14 कर दिए, ठीक ना। अच्छा एक और लगता है कि बच गया ना, इसमें थोड़ा सा नहीं बचा नहीं, ठीक है। देखिए अभी 7 से कट गया, 6 से इसको काट दिया, 4 या 12, तब 22 में 2 से किया तो 44 हो गया, 14 में 4 से तो 14 चौका 56, अभी दोनों के गुना करेंगे तो 2464 आएगा। सही है, कोई दिक्कत ना है। तो दोस्त आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसका पार्ट 2 आएगा वीडियो, उसमें हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद।